Hello students, today we are proceeding chapter number 1 nutrition in plants. In previous classes we read about autotrophic nutrition. आप लोगों को पता है कि पिछली जो क्लास हुई थी उसके अंदर हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसके अंदर प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं फूड के लिए, वो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. आज हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. वो प्लांट्स जो फूड के लिए किसी दूसरे प्लांट के ऊपर या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन टाइप होता है वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है. सम प्लांट्स लैक क्लोरोफिल. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल कम होता है या नहीं होता है. और सम प्लांट्स ग्रो इन एरियाज़ वेयर दे डू नॉट गेट इनफ सनलाइट. और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पर सनलाइट कम होती है या प्रॉपर नहीं होती है. सच प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. वो प्लांट्स जो होते हैं उनको दूसरे प्लांट्स पर अपने फूड के लिए डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि ऐसे प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाती है. दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म. तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें न्यूट्रिएंट्स किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेंड करें प्लांट, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑर्गेनिज्म दैट फॉलो द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो प्लांट्स करते थे, ग्रीन प्लांट्स, उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते थे, और जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेंगे उनको हेटेरोट्रॉप्स बोलेंगे. हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. अब ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स कितने तरीके के थे? सिर्फ एक ही तरीके के थे, क्योंकि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे ऑटोट्रॉप्स हैं. जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उन ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है और फोटोसिंथेसिस करेंगे. लेकिन हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स अलग अलग टाइप के होते हैं. अब हम हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं. द फर्स्ट हेटेरोट्रॉपिक प्लांट इज पैरासिटिक प्लांट. पैरासाइट सुना है आपने नाम? जो किसी और के ऊपर डिपेंड होता है. जैसे हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर जो हमारे सिर में जूं वगैरह हो जाती है, आप लोगों ने देखा होगा कितनी बार. तो वो जूं क्या करती है? हमारे सिर के बाल के अंदर से, हमारी बॉडी के अंदर से ब्लड को सक करती है. लेकिन क्या वो किसी तरह का फ़ायदा हमारी बॉडी को दे रही है क्या? नहीं. वो एज ए पैरासाइट हमारी बॉडी के ऊपर रह रही है, हमारी बॉडी के अंदर से न्यूट्रिशन वो ले रही है. सिमिलरली प्लांट्स के अंदर भी इसी तरह के पैरासाइटिक प्लांट होते हैं. ये पैरासिटिक प्लांट क्या करते हैं? किसी दूसरे प्लांट पर या तो पार्शियली या फिर टोटली, कंप्लीटली या पार्शियली किसी दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं. और जिस प्लांट के ऊपर वो डिपेंड करेंगे, जैसे जो लाइस है या जूं है वो हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो हमारी बॉडी उनके लिए होस्ट प्लांट हुआ. उसी तरह से प्लांट जो है, द प्लांट फ्रॉम विच द पैरासाइट ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन, वो प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन ऑब्टेंड करेगा, जिस प्लांट से वो न्यूट्रिशन लेगा वो प्लांट कौन सा होगा? होस्ट प्लांट होगा. द पैरासिटिक प्लांट स्लोज डाउन द ग्रोथ ऑफ होस्ट प्लांट. अब जैसे लाइज या जू ने हमारी बॉडी को किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं किया और बल्कि हमारे ब्लड को सक किया, सिमिलरली ये पैरासिटिक प्लांट क्या करेंगे? होस्ट प्लांट की ग्रोथ को स्लो कर देंगे, क्योंकि ये एज ए पैरासाइट उनके ऊपर रह रहे हैं और उनकी जो ग्रोथ होगी वो उसको कम कर देंगे. देयरफॉर इट इज़ हार्मफुल टू द होस्ट प्लांट. तो अब ये पैरासिटिक प्लांट फ़ायदे वाले हैं या नुकसान वाले? दे आर हार्मफुल फॉर द होस्ट प्लांट. ये होस्ट प्लांट के लिए नुकसानदायक है. अब टाइप पढ़ रहे हैं अपन. पैरासिटिक प्लांट कौन कौन से होते हैं? कस्कुटा, जिसको हम अमर बेल भी बोलते हैं हिंदी में. कस्कुटा इज़ ए प्लांट दैट डज नॉट हैव क्लोरोफिल. कस्कुटा एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर बिल्कुल भी क्लोरोफिल नहीं होता है. इट सक्स फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट थ्रू एडवेंशियस रूट्स. ये क्या करता है? होस्ट प्लांट के थ्रू, होस्ट प्लांट की जो रूट्स होती है उनके थ्रू क्या करता है? फूड को सक करता है. और उस होस्ट प्लांट की जो रूट्स हैं उनको क्या बोलेंगे? होस्टेरिया. कस्कुटा इज़ देयरफॉर अ कंप्लीट पैरासाइट. कस्कुटा क्या है? एक कंप्लीट पैरासाइट है, क्योंकि पूरी तरह से वो होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है. मिस्टेल्टो प्लांट हैज़ ग्रीन लीव्स. अब इस स्क्रीन पे आपको ये कस्कुटा नज़र आ रहा है जो कि एक कंप्लीट पैरासाइट है, और दूसरी तरफ आपको एक मिस्टेल्टो प्लांट्स नज़र आ रहा है. इस स्क्रीन पर मिस्टेल्टो प्लांट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो ये लीव्स हैं उनका कलर कैसा है? ग्रीन कलर है. इट मीन्स ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगी. तो फिर ये मिस्टेल्टो पैरासिटिक प्लांट कैसे हुआ? मिस्टेल्टो प्लांट हैज़ ग्रीन लीव्स सो कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस.
बट दिस प्लांट मेनली एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम होस्ट प्लांट, यानी ये वाटर और मिनरल होस्ट प्लांट से एब्जॉर्ब करता है। पूरी तरह से पैरासाइट नहीं है, खाना अपना खुद बना लेता है, बट इट इज़ डिपेंड फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। ये क्या करता है, वाटर और मिनरल के लिए होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। देयरफॉर मिस्टेल्टो इज कॉल्ड पार्शियल पैरासाइट। अब मिस्टेल्टो को कौन सा पैरासाइट बोलेंगे, पार्शियल पैरासाइट। क्यों बोलेंगे पार्शियल पैरासाइट, क्योंकि ये पूरी तरह से कंप्लीटली डिपेंड नहीं कर रहा है होस्ट प्लांट से। होस्ट प्लांट से सिर्फ वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहा है, अपना फूड खुद बना रहा है। जबकि कस्कुटा ने क्या किया था, फूड, वाटर, मिनरल्स पूरी तरह से किसी दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड हो गया था। रेफ्लिशिया इज अ पैरासाइट ऑफ टेट्रास्टिग्मा प्लांट। इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन इट्स होस्ट प्लांट फॉर फूड। अब एक और प्लांट का नाम बता रखा है इसमें, रेफ्लिशिया। ये एक तरह का कंप्लीट पैरासाइट है। कौन से प्लांट का, टेट्रास्टिग्मा प्लांट का। टेट्रास्टिग्मा इसका होस्ट प्लांट है। ये रेफ्लिशिया इस टेट्रास्टिग्मा से फूड और वाटर मिनरल्स सब कुछ लेता है। अब ये तो हुई पैरासिटिक प्लांट की बात। फर्स्ट टाइप हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स की कौन सी है, पैरासिटिक प्लांट्स। सेकेंड टाइप है सेप्रोफाइट्स। अब सेप्रोफाइट्स कौन से प्लांट्स होंगे, ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स एंड सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स वो प्लांट्स होंगे जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स, यानी मरे हुए पौधे और मरे हुए जानवरों से अपना खाना लेते हैं। अब ऐसे कैसे प्लांट्स होंगे जो मरे हुए पौधे और मरे हुए जानवरों से अपना प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे। ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई प्रोड्यूस एंजाइम्स दैट कैन ब्रेक डाउन प्लांट्स एंड एनिमल मैटर इनटू लिक्विड्स। फंजाई करके एक कैटेगरी है, वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो फूड को ब्रेक करके और लिक्विड के अंदर चेंज कर देते हैं, और उस लिक्विड को ये एज ए न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब अपनी बॉडी के अंदर कर लेते हैं। किससे करेंगे ये अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है माइसीलियम, उस माइसीलियम के थ्रू ये अपनी बॉडी के अंदर उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। प्लांट्स लाइक इंडियन पाइप, कोरल रूट। अब इन सेप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से, इंडियन पाइप, कोरल रूट, बर्ड्स नेस्ट, ऑर्किड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द माइसीलियम ऑफ दीज फंजाई। नेक्स्ट टाइप इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब अपने फर्स्ट कौन सा पढ़ा, पैरासिटिक प्लांट्स पढ़ा जो किसी और पर डिपेंड होता है फूड के लिए। सेकंड पढ़ा सेप्रोफाइट्स प्लांट जो डेड और डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। अब है थर्ड टाइप इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंसेक्ट को अपने न्यूट्रिशन के लिए ऑब्टेन करते हैं, यानी इंसेक्ट को खाते हैं। अब सुनने में कितना अजीब लग रहा है कि ऐसा कौन सा प्लांट होगा जो इंसेक्ट को खाता है। सम प्लांट्स ग्रो इन हार्श सॉइल कंडीशन। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हार्श सॉइल कंडीशंस में ग्रो करते हैं। हार्श सॉइल कंडीशन मतलब ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पर उस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं होते हैं। सच प्लांट्स देयरफॉर डिपेंड अपॉन एनिमल सोर्सेज टू मीट देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। अब उनको मिट्टी से नाइट्रोजन कंपाउंड नहीं मिल रहे हैं उस जगह पर, तो वो अपनी बॉडी के अंदर की, प्लांट की बॉडी के अंदर की नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए क्या करते हैं, एनिमल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। दीज प्लांट्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ देयर अट्रैक्टिव कलर। अब इंसेक्ट क्या जानबूझ के तो जाएगा नहीं वहाँ पर, कुछ तो उस प्लांट में ऐसा होगा जिस वजह से इंसेक्ट वहाँ पर अट्रैक्ट होंगे। These plants attract insect with the help of their attractive color, scent and nectar। वो क्या करेंगे, उन प्लांट्स का जो कलर है, उनकी जो खुशबू है, वो एकदम अट्रैक्टिव होगी जो इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। द प्लांट्स दैट ट्रैप एंड कंज्यूम इंसेक्ट टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और वो प्लांट्स जो इंसेक्ट के थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उन प्लांट्स को बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। मतलब ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाते हैं वो हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। फर्स्ट है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये जो आपको डायग्राम स्क्रीन पे शो हो रहा है, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये एक तरह का प्लांट है। ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप की लीफ है, उसकी पत्ती है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। द लीव्स ऑफ द वीनस फ्लाई ट्रैप हैव स्टिफ हेयर लाइक प्रोजेक्शन। अब आप इस स्क्रीन पे देख रहे हो तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी जो लीफ है उस पर जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये क्या करते हैं, इनकी जो एजेस होती है,
Entire leaf, Venus life है stiff hair like projections on their edges and the entire leaf is divided into 2 parts. पूरी लीफ 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है विद द मिड रेब एक्टिंग एज ए हिंज. आपने दरवाज़ा खुलते और बंद होते हुए देखा होगा ना, हिंज कैसे खुलता है और बंद होता है, वैसे ही ये लीफ के 2 पार्ट्स हैं वो खुलते हैं और बंद होते हैं. यहाँ से ये खुलेगा फिर बंद होगा. व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन द लीफ, जब इंसेक्ट इस लीफ के ऊपर बैठता है, ये लीफ अपने जो हिंजेस है उनको खोल देती है, इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप होता है और वापस वो हिंजेस बंद हो जाते हैं. फिर इस वीनस फ्लाई ट्रैप की बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रीट होते हैं, तो उन डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से ये प्लांट उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन ले लेता है. अब सेकेंड टाइप ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट इज पिक्चर प्लांट. द पिक्चर प्लांट हैज़ ए पिक्चर शेप्ड स्ट्रक्चर. अब क्या होता है पिक्चर शेप्ड स्ट्रक्चर? पिक्चर को क्या बोलते हैं हिंदी में? मटका. अपने घरों में पानी भरते हैं ना जिसमें, वो मटका. द पिक्चर प्लांट हैज़ ए पिक्चर शेप्ड स्ट्रक्चर फिल विथ लिक्विड. देखो स्क्रीन पर ये पिक्चर प्लांट है, इसमें पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है, इस वाली जगह में वाटर भरा हुआ होता है, ठीक है. और जो इस पिक्चर प्लांट के ऊपर की एज होती है, यानी ये जो गोल गोल सिरा आपको इसके अंदर नज़र आ रहा है इस पिक्चर प्लांट का, ये स्लीपरी होता है. यानी यहाँ पर अगर इंसेक्ट बैठेगा वो फिसल के कहाँ घुसेगा? सीधा इस पिक्चर प्लांट के अंदर. और इस पिक्चर प्लांट के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये जो आपको लीफ दिख रही है ना फ्लैप, जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर घुसेगा ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बंद हो जाएगा और इंसेक्ट कहाँ ट्रैप हो जाएगा? पिक्चर प्लांट की बॉडी के अंदर. The insect that sits on it slips and fall into picture, getting trapped inside with the closing of lid. और फिर यहाँ क्या होगा? जैसे ही पिक्चर प्लांट के अंदर इंसेक्ट गया, पिक्चर प्लांट के अंदर भी इसकी बॉडी के अंदर कुछ डाइजेस्टेड एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेंगे इसकी बॉडी के अंदर, और इंसेक्ट का न्यूट्रिशन उस प्लांट को मिल जाएगा. तो कितने तरह के अपन ने पढ़ लिए हैं अभी तक? फर्स्ट इज पैरासिटिक प्लांट, सेकेंड इज सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, थर्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. द सनड्यू हैज़ अ लॉन्ग नीडल लाइक. अब इंसेक्टिवोरस प्लांट का एक और एग्जाम्पल है जो ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, सनड्यू. सनड्यू एक निडल लाइक स्ट्रक्चर है, सुई के समान तीखा. टेंटिकल्स आर कवर्ड विथ अ स्टिकी सब्सटेंस. और उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे टेंटिकल्स होते हैं जिनकी टिप के ऊपर स्टिकी सब्सटेंस होता है. वो स्टिकी सब्सटेंस क्या करेगा? इंसेक्ट को वहाँ पर चिपका देगा. Once an insect sits on it, it gets caught in the mucus and tentacles fold inwards. और फिर ये जो टेंटिकल्स है वो अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे, जिससे इंसेक्ट क्या हो जाएगा? उस सनड्यू की बॉडी के अंदर ट्रैप हो जाएगा और उसकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर लेगी. अब फोर्थ टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स है सिम्बायोटिक प्लांट्स. ये सिम्बायोटिक प्लांट्स बड़े ही मज़ेदार टाइप के प्लांट्स होते हैं, फ्रेंडशिप निभाते हैं ये. जैसे क्लास में 2 बच्चों के बीच फ्रेंडशिप होती है ना, तू मेरे को पेंसिल देगा तो मैं भी तेरे को रबड़ दूंगा, तो उनकी दोस्ती बनी हुई रहती है. एक मना कर देता है नहीं मैं तेरे को नहीं दूंगा, तो वो नाराज़ हो जाते हैं. ऐसे ही होता है ना. तो ये सिम्बायोटिक प्लांट जो होते हैं ये कुछ इसी तरह के होते हैं, फ्रेंडशिप निभाते हैं. कैसे फ्रेंडशिप निभाते हैं? अब पैरासिटिक प्लांट्स में क्या हो रहा था? एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड हो रहा था फूड के लिए, लेकिन वो होस्ट प्लांट को किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं दे रहा था, उसको नुकसान ही पहुंचा रहा था. लेकिन सिम्बायोटिक प्लांट क्या होंगे? सिम्बायोसिस इज अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर ऑर्गेनिज्म. ये क्या करेंगे? कोई एक प्लांट है वो दूसरे को अगर फूड दे रहा है तो दूसरा उसको शेल्टर दे रहा है, रहने की जगह दे रहा है, यानी दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर फ़ायदा देंगे. इट इज़ अ यूनिक रिलेशनशिप अनलाइक वॉट इज सीन बिटवीन अ पैरासाइट एंड इट्स होस्ट प्लांट. इन पैरासिटिक रिलेशनशिप पैरासाइट हार्म्स द होस्ट. पैरासिटिक रिलेशनशिप में पैरासाइट क्या करता है? होस्ट प्लांट को नुकसान पहुंचाता है. In symbiosis, however, both the organisms coexist and are benefited without any harm done to either of them. और symbiosis कैसी रिलेशनशिप है? इसके अंदर किसी को भी किसी तरह का नुकसान नहीं होता है और दोनों प्लांट्स एक दूसरे को बराबर बराबर फ़ायदा देते हैं. अब इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल कौन सा है? लाइकेंस. Plants that show symbiotic relationships are called symbiotic plants. Lichens are a good example where microscopic chlorophyll containing organisms called algae and fungi are involved. अब ये lichens होते हैं, इनके अंदर 2 तरह के plants, algae और fungi दोनों इसके अंदर इंक्लूड होते हैं. और algae क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स होते हैं. तो algae क्या काम करेंगे? ग्रीन है मतलब फोटोसिंथेसिस करेंगे और फूड बनाएंगे. तो अब फंजाई का क्या काम है? ये फंजाई क्या करेगा? वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा
और वो एल्गी तक पहुंचाएगा, और एल्गी क्या करेगी, खाना बना के उस फंजाई तक पहुंचाएगी। हुई ना म्यूचुअल बेनिफिशियल वाली रिलेशनशिप। एल्गी हैव क्लोरोफिल एंड प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस व्हाइल द फंगाई प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गी एंड हेल्प इट टू सर्वाइव इन हार्श वेदर कंडीशंस। फंगी ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू हेल्प द एल्गी इन फोटोसिंथेसिस। अब फंजाई ने क्या किया, जब तक वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाएगी। तो फंजाई वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके किसको दे रहा है, एल्गी को दे रहा है, और एल्गी बदले में फंजाई को क्या दे रही है, फूड बना के और फंजाई को दे रही है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। इस तरह की रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, और ऐसे प्लांट्स को क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो ये चारों तरह के जो अभी हमने पढ़े हैं प्लांट्स, वो कौन से प्लांट्स हैं, हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। अब ये जो टेबल यहाँ पर दे रखी है, इसमें सिम्बायोटिक प्लांट्स और पैरासिटिक रिलेशनशिप के अंदर आपको डिफरेंस बता रखा है। पैरासिटिक प्लांट्स में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व आर कॉल्ड होस्ट एंड पैरासाइट। जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, एक तो होस्ट होगा, दूसरा पैरासाइट होगा, जबकि सिम्बायोटिक में दोनों ही सिम्बायंट्स होंगे, दोनों बराबर बराबर। पैरासिटिक में पैरासाइट को फ़ायदा हो रहा है, होस्ट को नुकसान हो रहा है। इसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म को बराबर बराबर फ़ायदा हो रहा है। पैरासाइट्स हैव मॉडिफाइड रूट्स कॉल्ड होस्टेरिया। पैरासाइट्स के अंदर मॉडिफाइड रूट्स होती है होस्टेरिया, जबकि इनके अंदर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होते। सम पैरासाइट्स में मेक देयर होस्ट कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कुछ पैरासाइट्स क्या करते हैं, होस्ट को पूरी तरह से न्यूट्रिएंट से खाली कर देते हैं। अमंग सिम्बायंट्स वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स वाइल अदर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। अब सिम्बायंट्स में क्या होता है, एक न्यूट्रिएंट्स दे रहा है तो दूसरा प्रोटेक्शन दे रहा है, मतलब दोनों बराबर बराबर फ़ायदा दे रहे हैं। एक और एग्जाम्पल है इस तरह का, एकेशिया ट्रीज। एकेशिया ट्रीज आर गार्डेड बाय आंट्स। एकेशिया ट्री भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। ये चारों तरफ से चींटियों से घिरा होता है। अब चींटियाँ क्या फ़ायदा देगी, आंट्स डिपेंड ऑन सिक्रीशन फ्रॉम द ट्री। आंट्स डिपेंड हो रही है उस ट्री के ऊपर, उसके अंदर से जो म्यूकस निकल रहा है उसको वो अपना फूड लेती है उससे। अब लेकिन रिटर्न में आंट्स क्या देती है उस ट्री को, इन रिटर्न द आंट्स प्रोटेक्ट द ट्रीज फ्रॉम द हर्बीवोरस स्पेशली एलिफेंट्स एंड अदर इन्वेडिंग इंसेक्ट्स बाय स्टिंगिंग देम। अब आंट्स क्या करती है, जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स, एलिफेंट है, दूसरे इंसेक्ट्स हैं, वो उस ट्री को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाए, इसका वो ध्यान रखती है। अब इसके बाद इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है रिवाइवल ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स, यानी सॉइल न्यूट्रिएंट्स जब ख़त्म हो जाए तो उनको फिर से कैसे भरा जाए। प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स कहाँ से लेते हैं, सॉइल के अंदर से लेते हैं। बट इफ़ द सॉइल इज़ नॉट रिच इन दीज न्यूट्रिएंट्स इट विल रिजल्ट इन लेसर यील्ड ऑफ द क्रॉप। अगर प्लांट्स सॉइल के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है तो क्रॉप की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट द फार्मर्स विल सफ़र अ यूज लॉस, और फार्मर्स को क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। सिंस द सेम लैंड इज़ यूज्ड फॉर रिपीटेड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, फार्मर्स यूज़ फर्टिलाइज़र टू रिप्लेनिश द सॉइल टू इंश्योर अ गुड यील्ड। तो फार्मर क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं और फिर अच्छी क्रॉप को पैदा करते हैं। या फिर इसके अलावा एक और क्या तरीका है, लेग्यूमिनस क्रॉप्स डू नॉट नीड एज मच नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स एज सीरियल क्रॉप। जो अनाज होते हैं, गेहूँ है, बाजरा है, मक्की है, इसके बनिस्बत जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं यानी फलीदार पौधे जैसे मूंग है, चना है, ग्राम है, ये वाले जो पौधे होते हैं इनकी रूट्स के अंदर लेग्यूमिनस प्लांट्स कंटेन लेग्यूम्स और नोड्यूल्स विद इन अ बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम। इनकी रूट्स के अंदर एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। ये क्या करता है, एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है और कहाँ पहुँचा देता है, सॉइल के अंदर पहुँचा देता है। दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ सॉल्यूबल फॉर्म एंड दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स to the bacteria. Peas, beans and pulses are the example of leguminous plants. Leguminous plants के example कौन कौन से हैं, peas यानी मटर, beans फलीदार पौधे और pulses यानी सभी तरह की दालें। अगर फार्मर क्या करेगा, इन क्रॉप्स को एक बार लगाएगा फिर दूसरी क्रॉप को लगाएगा तो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिप्लेनिश होते रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हमने इस वीडियो के अंदर
क्या पढ़ा? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं उसके, और उनके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। इसकी जो पीडीएफ है उसमें क्वेश्चंस और आंसर आपको साथ में मैंने लिख के भेजे हैं। आपको साइंस की सिर्फ एक ही नोटबुक बनानी है जिसमें नोट्स और क्वेश्चन आंसर दोनों आपको साथ में ही करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।